और आप उस रिश्ता को जोड़ना जानते हैं। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप परमेश्वर के बच्चे हैं। हमेशा याद रखिए, मेल जहाँ तोड़ना स्टार्ट कोई कर देता है, परमेश्वर उसको तोड़ता है। को जय मसीह की। आप सब कैसे हैं? और मैं विश्वास करता हूँ कि आप सबों को प्रभु का वचन बहुत अच्छा लगता होगा। इस लॉकडाउन 4 के टाइम में आप लोग सब प्रभु का वचन घर से ही यूट्यूब के माध्यम से, टीवी के माध्यम से सुन रहे होंगे, और मेरा विश्वास है कि ये वचन आपको बहुत ज़्यादा आशीष देगा। आइए हम अपने आँखों को बंद करें। वचन में जाने के पहले हम अपने आँखों को बंद करके दुआ करेंगे। खुदावंत यीशु, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, आज का वचन तू हमको पिता परमेश्वर तेरे नाम के निमित्त सिखा। खुदावंत यीशु, यीशु मसीह, हम तेरे नाम को पिता महिमा देने वाले बने। ये वचन हमारे जीवनों को बदलने वाला रहे पिता। ये वचन हम लोग जब सुनेंगे, हमको तू बहुत आयत से आशीष देना, समझ में आने के लिए सहायता कर। यीशु के पाक पवित्र मीठे नाम से मांगते हैं पिता, आमीन आमीन। आप सबों को फिर एक बार जय मसीह की। आइए हम लोग वचन में जाएंगे। वचन में जाने के पहले हम लोग एक स्टोरी को सुनेंगे, एक कहानी को सुनेंगे, क्योंकि मेरे को ज़्यादा अच्छा लगता है जब लोगों को कहानी के साथ सुनाते हैं, तो मेरे को वास्तव में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। देखिए, एक गांव में एक व्यक्ति के 2 पुत्र लोग थे। 2 पुत्रों का नाम मैं नहीं जानता, लेकिन पिता बुढ़ापे में अपने बच्चों को जमीन जायदाद बराबर बांट के दिए, और जब घर एक बच्चा था तो पिता ने मरने के पहले घर को इस आधार पे बनाया था कि छोटे बेटे को आधा टुकड़ा मीन्स आधा भाग और बड़े बेटे को आधा भाग दे। लेकिन बात ये हुआ कि जब पिता ने सोचा कि ऐसा आधा आधा भाग दूंगा तो घर बीच से अलग अलग करना पड़ेगा। मैं एक काम करूंगा कि मैं 2 घर बनाऊंगा, दोनों घरों के बीच में थोड़ा सा गैप रखूंगा, क्योंकि अगर गैप रहेगा तो हो सकता है कल को इन लोग मिल के रहना है तो वो गैप को इन लोग जोड़ लेंगे, लेकिन अगर मिल के रहना नहीं चाहे तो उस गैप को बढ़ा लेंगे। तो बाप ऐसा करके कुछ सालों बाद पिता मर गया, और पिता के मरने के बाद बड़ा वाला बेटा अपने भाई से बोला, भाई हम लोग मिल के रहेंगे, और छोटा भाई भी बोला कि हाँ भैया ज़रूर हम मिल के रहेंगे। उन लोग कई सालों तक साथ में थे। उसके बाद ऐसा स्थिति आया कि बड़ा बेटा की वाइफ और छोटे बेटे की वाइफ दोनों बहुओं के बीच में झगड़े लड़ाइयाँ स्टार्ट हो गए, और उन लोग डिसाइड किए कि हम लोग अब से एक दूसरे से मिल के नहीं रहेंगे। और पत्नियों के कारण भाइयों के बीच में बहुत दरार आ गया, और ये दरार इतना बड़ा दरार था कि इसको कोई भरपाई नहीं कर सकता था। और ये हुआ कि बड़ा बेटा के घर में बहुत सारे सागुन की लकड़ियाँ थी, और छोटा बेटा के घर में सीमेंट के ईंटें थे। और ऐसा हुआ कि बड़ा बेटा अपने घर से दूर जाते समय एक कारपेंटर को, एक बढ़ाई को बुलाए, और वो बढ़ाई को आके वो बोले
कि ये सागुन का लकड़ी जो मेरे पास है, उन लकड़ियों से मेरे घर के चारों ओर एक दीवार सा बनाना, और खास करके मेरे भाई के घर साइड तो बिल्कुल कुछ मत रखना, मेरे को दिखना ही नहीं चाहिए मेरे भाई साइड मेरे को कुछ। इधर बहुत ज़्यादा सागुन का ये प्लेट मन रख के दीवार जैसा बना देना। छोटा बेटा मिस्त्रियों को बुलाया और कहा कि मेरे भैया और मेरे बीच का ये जो गैप है इसमें गड्ढा खोद देना, और ये जो सीमेंट है इसे चारों ओर से मेरे घर के चारों ओर नाली जैसा बनाना। मेरा भैया मेरे घर कभी नहीं आना चाहिए। तो ये छोटा बेटे के जो लेबर लोग थे, उन लोग बहुत सारे लोग, तो उन लोग फटाफट खोद दिए गड्ढा और नाली बना के चल दिए। और ऐसा बोल के छोटा बेटा भी अपने व्यापार के लिए दूर देश चला गया, बड़ा बेटा भी अपने व्यापार के लिए दूर देश चला गया। लेकिन ये जो कारपेंटर है ये आया और अपना काम करके चला गया, और चला जाने के बाद घर की मालकिन उसको कुछ नहीं बोल पाई, वो कारपेंटर से बात नहीं की। लेकिन जैसे ही घर का बड़ा बेटा आया, देखा कि ये कारपेंटर उन दरवाजा वो दीवार बनाने वाले सागुन की लकड़ियों से छोटा भाई खुदाया वाला नाला टाइप का जगह में ब्रिज बना दिया। और कारपेंटर चला गया, और छोटा भाई जब दूर देश से आया तो देखा कि मेरे भैया मेरे घर आने के लिए ब्रिज बनाए, और मैं मेरे भैया नहीं आना करके नाली खोदवा दिया। मैंने मूर्खता का काम किया। ऐसा जब छोटा बेटा सोचा तो ये दोनों ही लोग कारपेंटर को नहीं मिले। तब तक छोटा बेटा दौड़ते हुए गया, भैया को गले लगाया और पैर छू के माफ़ी मांगा, भैया मैंने गलत किया। और बड़ा भैया भी बोला कि मुझको भी माफ़ कर दे भाई, मैंने भी तेरे साथ बहुत सारी गलतियां किया। और छोटे ने कहा भैया आप मेरे से कितना प्यार करते हैं, मैं आप मेरे घर नहीं आना है करके नाली खुदवा के नाली बनाने से आप मेरे घर आना है करके ब्रिज बना दिए। बड़ा भैया बोला कि नहीं भाई, मैं सोचा कि ये ब्रिज आपने बनवाया होगा। इन लोग दोनों दौड़ते हुए उस कारपेंटर के घर गए और कारपेंटर को बुलाया और कहा कि आपको किसने बताया तो आपने ये ब्रिज बनाया। तो कारपेंटर ने कहा मैंने पड़ोस से सुना था, आपकी शादियां होने के पहले, आपके जीवन, आप अपने पैरों में खड़े रहने के पहले, आपके घरों में दुल्हन लोग आने के पहले आप लोग बहुत अच्छे भाई लोग थे, नामी भाई लोग थे। लेकिन जब से शादी हो गया, जब से कारोबार बढ़ गया, आप दोनों दूर हो गए। और मैं नहीं चाहता था कि आप लोग दोनों ऐसा दूर हो के लोगों के सामने लज्जित हो, और इसलिए मैं ब्रिज बना दिया, मुझको माफ़ कीजिए। ये बात सुनने के बाद दोनों, बड़ा बेटा और छोटा बेटा, उस व्यक्ति के सामने झुक गए और कहा कि आपने जो ब्रिज बनाया वो हम दोनों के घरों के बीच में नहीं, हम दोनों के दिलों के बीच में बनाया। कुछ कारण हो सकता है कि हमारी बीवियों के बीच में झगड़ा हुआ हो, लेकिन हम लोग उसको सुलझा कर एक साथ रह सकते थे। लेकिन हम अपने अपने रास्ते में निकल गए। लेकिन आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये ब्रिज बनाया। और उन्होंने कहा कि अगर आप हम दोनों के साथ
थोड़ा समय रहने से ही हम लोगों को इतना प्रेम बांट सकते हो। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे घर हमेशा हमेशा के लिए आ जाइए, हमारे साथ रहिए, हम आपके घर परिवार का भरण पोषण करेंगे। तब उस व्यक्ति ने कहा, सेठ जी, मैं अभी कुछ ही घरों में ब्रिज मन बनाया हूँ, अभी बहुत सारे टूटे घरों में ब्रिज बनाना है, इसलिए मैं नहीं आ सकता। और लास्ट में ये दो लोग पूछे, आप इतने अच्छा व्यक्तित्व कैसा पाए? उन्होंने मत्ती रचित सुसमाचार का एक वचन कहा, मेरा बाइबल का, मेरा परमेश्वर का वचन कहता है, मत्ती 5:9, वो रेफरेंस नहीं बताए, सिर्फ वर्ड बोले, धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। मैं परमेश्वर का पुत्र कहलाना चाहता हूँ, इसलिए मैं मेल कराना जानता हूँ। आज बहुत सारे लोग हैं, लोगों के बीच में दरारें डालते हैं। बीवी आने से दरारें नहीं आती ब्रदर। मैं आपसे कहूँगा, बीवियों को प्रेम से कंट्रोल कर लेना पुरुषों के हाथ में है। बीवियाँ झगड़ते हैं। आप एक चीज़ कभी मत भूलना, आप मिट्टी से बने, मैं मिट्टी से बनाऊं। आदम किससे बनाया गया? मिट्टी से। लेकिन हव्वा किससे बनाई गई? मांस और हड्डी से। मिट्टी से ज़्यादा मजबूत होता है मांस और हड्डी, खास करके मेरे मांस में की मांस, मेरे हड्डियों में की हड्डी बोले तो बहुत जन का मानना है कि हव्वा पसली को निकाल के बनाया परमेश्वर ने, तो हड्डी से बनी है, वो मजबूत है। दो हड्डी एक जगह रहने से टकरार तो होगा। आज स्टील का बर्तन आ रहा है, हाँ, उसके पहले हड्डियों से बना वाला मटेरियल का बर्तन आता था, ऐसा सुना हूँ। कुछ बर्तन आज भी मेरे घर में रखे हैं, हड्डियों से बना वाला बर्तन। पुराने ज़माने में हड्डियों से बहुत सारा, जैसे हाथी दांत से कुछ बनाते थे, हड्डियों से बहुत सारा चीज़ बनता था। आज तक बहुत सारे को पता नहीं है कि उनके पाउडर में हड्डियों का चूर्ण रहता है, पाउडर में, जो आप चेहरे पे लगाते हैं, और इसलिए थोड़ा बहुत खूबसूरती बढ़ाने के लगाते हैं, वो पाउडर आपका पूरा खूबसूरती छीन लेता है। तो मैं अपने विषय में आना चाहूँगा। वो दो हड्डियाँ हैं, वो हड्डियाँ अलग अलग जगह की हड्डियाँ, एक साथ मिल के नहीं रहेंगे। लेकिन आप तो एक ही हड्डी से निकले हो, आप तो एक ही माँ से निकले हो, आप उस माँ के, उसी एक माँ के हड्डी हो, मांस हो, उसी एक माँ के आप हड्डी हो, मांस हो। दो लोग होकर भी तो आप जुड़ के रहेंगे तो 100% बीवियाँ भी रहेंगे, बीवियों का कोई गलती नहीं है। लेकिन मैं कहना चाहूँगा उन लोगों से जो मेल कराना जानते नहीं हैं, जो लोगों के बीच में दरारें डालते हैं, झगड़े रगड़े पैदा करते हैं, मैं उनसे बात करना चाह रहा हूँ। बाइबल में लिखा है, धन्य है वे हैं जो मेल कराते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। अगर इसका उल्टा लेंगे तो श्रापित वो हैं जो मेल नहीं कराते, वो शैतान के पुत्र कहलाते हैं। आपको किनका पुत्र कहलाना अच्छा लगता है? परमेश्वर का पुत्र कहलाना अच्छा लगता है कि शैतान का पुत्र कहलाना अच्छा लगता है? बहुत सारे पास्टर लोग दूसरे का विश्वासी को ले रहे, वो मेल को तोड़ रहे हैं। बहुत सारे लोग दूसरे के घर को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत सारे लोग दूसरे के जीवन को तोड़ने का कोशिश कर रहे हैं। आपको पता है यीशु मसीह संसार में क्यों आया? क्योंकि इंसान अपने ही करतूतों में, क्रियाओं में फंस कर, जब पाप में पड़कर परमेश्वर से दूर हो गया था, आप और मुझ जैसे पापी इंसान को उस परम पवित्र परमेश्वर से जोड़ने के लिए, मेल कराने के लिए यीशु मसीह आया था। इसलिए वो परमेश्वर का पुत्र है। यीशु मसीह क्यों परमेश्वर का पुत्र है? वो मेल कराना जानता है। आपको मेल कराना आता है? आप टूटा हुआ रिश्ता जोड़ना जानते हैं कि टूटने वाला रिश्ता को और तोड़ना जानते हैं? मैं एक ऐसे पास्टर को जानता हूं
जो व्यक्ति टूटने वाला रिश्ता को पूरा तोड़ के उस रिश्ता को अपने परिवार में जोड़ लिया। लेकिन कोई बात नहीं, परमेश्वर ईमानदार है। आज पास्टर्स ईमानदार नहीं होंगे, विश्वासी ईमानदार नहीं होंगे, संसार का कोई भी ईमानदार नहीं होगा, मेरा परमेश्वर ईमानदार है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप भी ईमानदार बनो। आप तोड़ना नहीं आना चाहिए आपको, वो पास्टर से विश्वासियों को हो, विश्वासियों से पास्टर को हो, या गर्भा पति से पत्नी को, पत्नी से पति को हो। ये परमेश्वर का इच्छा के विरुद्ध करने वाला क्रिया है। श्रापित है वे लोग जो मेल कराना नहीं जानते। इसका उल्टा लीजिए, धन्य वे हैं जो मेल कराने वाले हैं। क्या लिखा है? धन्य वे हैं जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। और जो मेल कराना नहीं जानते, श्रापित वो हैं। यहाँ दूसरा वचन हम लोग लिख नहीं सकते, लेकिन हम लोग ये बोल सकते हैं कि इसको उल्टा में, क्या विलोम शब्द में ले, धन्य के जगह श्रापित आएगा। मेल कराने वाले के जगह नहीं कराने वाले, तो फिर वो परमेश्वर के पुत्र ना कहला के वो शैतान के पुत्र कहलाएंगे। आप किसके लिस्ट में आना चाहते हैं? परमेश्वर के पुत्र के लिस्ट में कि शैतान के लिस्ट में? आप खुद डिसाइड कीजिए। हो सकता है किसी का घर टूट रहा होगा नादानगी के कारण, हो सकता है किसी का चर्च टूट रहा होगा बेवकूफ़ी के कारण, आत्मिकता के स्तर में कमी के कारण, हो सकता होगा किसी का जॉब टूट रहा होगा, बॉस और एम्प्लॉय का नहीं पड़ रहा होगा। मैं आपसे कहना चाहूँगा, अगर आप मसीह हैं तो मेल कराना जाने। क्या आपको मेल कराना आता है? क्या आपको लोगों को जोड़ना आता है? मैं आपसे कहूँगा, अगर वास्तव में आप लोगों को जोड़ना जानते हैं तो आपसे परमेश्वर कहेगा तू या मैं, हम लोग क्या है? परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। लेकिन हम लोगों को मेल कराना नहीं आता है। चर्चों को तोड़ना, घरों को तोड़ना, परिवारों को तोड़ना, दोस्तों को तोड़ना, क्या पति पत्नियों को तोड़ना, और क्या अच्छे अच्छे भाई बहनों को तोड़ना, और भाई भाई को तोड़ना, माँ बाप को तोड़ना। खास करके माताओं में आपसे बात कर रहा हूँ, बहनों में आपसे बात कर रहा हूँ। अगर आप किसी घर में, ससुराल में गए हैं तो कोशिश ये मत कीजिए कि मैं अपने पति को कब तोड़ के बाहर जाऊंगी। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो मैं कल क्लियर लिख दूंगा, ये वचन कहता है जो मेल कराना नहीं जानते वो शैतान के पुत्र और पुत्रियां हैं। इसका ये मतलब है आपका जितना भी आत्मिकता है व्यर्थ है, आप शैतान की पुत्री हैं। और शैतान का कहाँ घर है? नरक में। तो आपको भी उनके साथ नरक जाना पड़ेगा। मेल कराना जानिए। मेरे यीशु मेल कराना है। मेल कराने वालों के विषय में एक और वचन हम लोग याकूब की पुस्तक में 3 अध्याय उसका 18 पढ़ेंगे। मिलाप कराने वाले धार्मिकता का फल मेल मिलाप के साथ बोते हैं। मिलाप कराने वाले, मिलाने वाले। आपको मिलाना आता है, मिलाने का जिम्मेदारी आपके हाथ में है, मिला दीजिए, कोई बात नहीं। परमेश्वर आपको देख रहा है। आप कौन सा फल काटेंगे? बोते हैं, देखो, मिलाप कराने वाले धार्मिकता का फल मेल मिलाप के साथ बोते हैं। अगर आप मेल कराने वाले लोग हैं, विश्वासी से पास्टर को, पास्टर से विश्वासी को, पति से पत्नी को, बच्चों से माँ बाप को, माँ बाप क्या भाई बहन से, भाई को बहन से, दीदी को बहन से, हो सकता है भैया को भाई से, ऐसा कोई भी रिश्ता हो टूट रहा है और आप उस रिश्ता को जोड़ना जानते हैं, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप परमेश्वर के बच्चे हैं। हमेशा याद रखिए, मेल जहाँ तोड़ना स्टार्ट कोई कर देता है, परमेश्वर उसको तोड़ता है। मैं एक सिंपल सा उदाहरण दूंगा। दाऊद राजा होकर उरिया की बीवी को उरिया से तोड़ के उसके साथ पाप किया। परमेश्वर क्या किया? उसके कारण दाऊद के जीवन में श्राप को दिया। क्यों? मेल कराना छोड़ के दाऊद क्या कर दिया? किसी और की बीवी से उसका रिश्ता तोड़ के अपने जीवन में जोड़ लिया और परमेश्वर को पसंद नहीं आया। और बाइबल में लिखा है दाऊद परमेश्वर के मन समान जीता था,
परमेश्वर का दिल समान चाल चलन में रहता था। ऐसा एक व्यक्ति को अगर परमेश्वर श्राप दे सकता है, मेरे प्रिय बहन प्रिय भाई, मैं आपसे कहना चाहूँगा, आपसे मैं बात करना चाहता हूँ कि अगर आप भी लोगों को तोड़ना जानते हैं तो परमेश्वर आपको भी 100% श्राप देगा। गारंटी से बोल रहा हूँ। किसी और का चीज़ को तोड़ने का कोशिश मत कीजिए, हो सके तो जोड़ने का कोशिश कीजिए। जोड़ने वाले परमेश्वर के पुत्र हैं। वो धार्मिकता का फल मेल मिलाप के साथ बोते हैं। और बाइबल में लिखा है, तू जो यहाँ बांधेगा स्वर्ग में बांधेगा, जो तू यहाँ खोलेगा स्वर्ग में खोलेगा। तो ध्यान दें कि आप क्या बांध रहे हैं, क्या खोल रहे हैं। अपने जीवन में मेल की आत्मा को पाने की कोशिश कीजिए। आइए हम अपने आंखों को बंद करें, हम लोग प्रार्थना करेंगे। प्रिय प्रभु, फिर से एक बार हम तुझे विश्वास करने के कारण तेरी संतान तो कहलाए, लेकिन पिता अगर हम लोग अगर मेल कराना जानते हैं तो तेरे पुत्र कहलाएंगे। सेपरेट तेरे पुत्र पुत्रियां कहलाएंगे। इस वचन को सुनने वाली बहन भाइयों को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। मेल कराने वाले लोगों को तू खड़ा करना पिता, मेल कराने वाले लोगों को तू उभारना खुदा, क्योंकि उनके जीवन में ये चीज़ बहुत ज़रूरी है पिता। सारा आदर महिमा तू पा, मेल कराने की आत्मा जोड़, और हम लोग तेरे पुत्र पुत्रियां कहलाने के लिए सहायता कर। सब बातों में महिमा पा, यीशु के नाम से मांगता हूँ पिता, आमीन। आप सबों को जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे। प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाइए और मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो कीजिए। जय मसीह की।